वहीं बंजारों ने अपना सेटअप लगा लिया था। गार्डन की सजावट भी काफी अच्छे से हुई थी। लाइटिंग के लिए लालटेन का यूज किया गया था, जिसे ऊपर रैप करके बांधा गया था और चारों तरफ येलोइश लाइटिंग थी। वहाँ का माहौल बहुत सुंदर लग रहा था और आज काफी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। दूसरी तरफ ऊपर अंतरा के रूम में अंतरा इस समय ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी थी। अच्छे से सोने की वजह से वो काफी फ्रेश और अच्छा फील कर रही थी। उसके चेहरे पर काफी ग्लो था और वो नीचे जाने के लिए रेडी हो रही थी। उसकी नजरें मिरर से होते हुए बेड पर जा रही थी और वो दक्ष से बातें करते हुए बैंगल्स पहन रही थी। दक्ष आवाजें निकालते हुए अपने हाथों पैरों को बेड पर पटक रहा था और काफी खुश लग रहा था। अंतरा भी काफी खुश लग रही थी। रूम में इस समय दानिश नहीं था। अंतरा दानिश के बारे में सोच रही थी। सुबह हुई उनके बीच इंटीमेसी को याद कर अंतरा काफी शाय फील कर रही थी और खुद से धीरे से बोली, दानिश भी ना कितने वाइल्ड हो जाते हैं। ये कहते हुए अंतरा खुद को आखिरी बार मिरर में देखकर उठकर दक्ष के पास गई और दक्ष को अपनी गोद में उठाकर रूम से बाहर निकल गई। हालांकि उसे इतनी देर बाद नीचे जाने में बहुत अजीब लग रहा था। उसे सबसे ज्यादा रीना जी के सवालों से डर लग रहा था। अंतरा फिर ज्यादा ना सोचते हुए नीचे सीधे गार्डन एरिया में गई, जहाँ इस समय सभी घर वाले मौजूद थे और बंजारे अपने गाने को शुरू कर रहे थे। वहाँ आसपास सोफे लगे हुए थे, जहाँ सभी लोग बैठे हुए थे। रीना जी भी वहीं बैठी हुई थी और उनकी नजर बार बार गेट की तरफ जा रही थी। वो अंतरा के आने का इंतजार कर रही थी और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ रियान गुस्से से पाखी से बोला, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं कभी तुमसे प्यार करूंगा? पाखी जो इस समय रियान की सारी बातें सुनकर रोए जा रही थी, वो रियान की तरफ देखकर बोली, पर क्यों रियान, आप मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? आखिर क्या कमी है मुझ में? आप क्यों मुझसे दूर भागते रहते हैं? वो दोनों इस समय हवेली के दूसरे साइड थे, जहाँ पाखी रियान को उससे बात करने के लिए लाई थी। रियान पहले उसके साथ नहीं आ रहा था, पर फिर पाखी की जिद से वो उसके साथ यहाँ आ गया और पाखी ने उससे अपने दिल की बात कह दी थी, जिसे सुनकर रियान को गुस्सा आ गया था और वो इसीलिए पाखी पर गुस्से से बरस रहा था। रियान ने कभी अंतरा के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा था और पाखी का ऐसे करीब आना उसे गुस्सा दिला रहा था। पाखी की बात सुनकर और उसे रोता देखकर रियान गुस्से से बोला, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करो। बिना ये जाने कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या किसी और से, तुम मुझसे क्यों प्यार करने लगी? किसी और शब्द सुनकर पाखी रियान की तरफ देखते हुए बोली, क्या आप किसी और से प्यार करते हैं रियान? बोलिए, क्या आपकी जिंदगी में पहले से ही कोई और है? रियान उसकी बात सुनकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, क्यों? जिसने मुझे यहाँ बुलाया उसने तुम्हें नहीं बताया कि मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ? पाखी ये सुनकर दंग रह गई और वो हैरानी से बोली, क्या क्या बोल रहे हैं आप? क्या आप अंतरा भाभी से? ये कहते कहते ही पाखी चुप हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिससे वो प्यार करने लगी थी वो किसी और से प्यार करता था, जो कि कोई और नहीं अंतरा थी। रियान ने उसकी बात सुनकर सपाट लहजे में कहा, हाँ, मैं अंतरा से बेपनाह प्यार करता हूँ और हमेशा सिर्फ उसी से करूंगा। मेरी लाइफ में उसके अलावा और कोई नहीं आएगा, समझी तुम? ये कहकर रियान तुरंत वहाँ से चला गया। वहीं पाखी स्तब्ध रहकर जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठ गई और रियान की बातें सोचकर वो रोने लगी। उसे अंतरा के बारे में ये सब जानकर अंदर ही अंदर बहुत अजीब सी नफरत हो रही थी, जो उसे अंतरा के लिए अब गुस्सा दिला रही थी। दूसरी तरफ रियान गार्डन की तरफ आ रहा था। वहीं अंतरा भी दक्ष से बातें करते हुए गार्डन की तरफ आ रही थी। उसका ध्यान सामने से आ रहे रियान पर नहीं था, पर रियान की नजरें अंतरा पर पड़ चुकी थी, जिसे देखकर रियान उसके रास्ते के बीच में खड़ा होते हुए बोला, अंतरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंतरा अपने रास्ते में खड़े रियान को देखती है और फिर उसकी बातें सुनकर उसे घूरते हुए बोली, ओह, तो तुम आ गए। तुमने बुलाया था तो तुम्हारे लिए कैसे ना आता? रियान मुस्कुराते हुए बोला, जिसे सुनकर अंतरा की आंखें छोटी हो गईं और वो उसे क्लियर वे में बोलती है, देखो रियान, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है तो इसके लिए तुम ज्यादा हवा में मत उड़ो। मैंने यहाँ तुम्हें सिर्फ पाखी। अंतरा अपनी बात पूरी करती कि उससे पहले ही रियान उसकी बात को बीच में रोक कर बोला, हाँ, मुझे पता चल गया कि यहाँ मुझे क्यों और किस लिए बुलाया गया था और उसी के लिए मुझे तुमसे बात करनी है। अंतरा रियान की बात सुनकर फिर शांत हो गई और उसे प्रश्न भरी नजरों से देखने लगी। वहीं दक्ष अंतरा के बालों से खेलते हुए रियान को लगातार घूरे जा रहा था।
रेयान की नजर जब उस पर गई तब वो खींचते हुए बोला, ये बाप बेटों की घूरने वाली आदत कभी नहीं जाएगी। अंतरा रेयान की बात सुनकर चिढ़कर बोली, तुम मेरे पति और मेरे बेटे की बुराई करना बंद करो और साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो। रेयान अंतरा की बात पर फिर गहरी सांस लेकर बोला, मैंने पाखी से साफ साफ मना कर दिया है कि मैं उसे कभी अपनी लाइफ में नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अंतरा रेयान की ये बात सुनकर हैरान थी और वो हैरानी से बोली, हे भगवान, तुमने ये कहा पाखी से? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? वो किस हाल में होगी इस समय, ये सब जानकर? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? रेयान बेफिक्री से बोला, जो सच था वही बोला मैंने। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो किसी और को कैसे हाँ बोल दूं? फिर तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए झूठा माना जाएगा कि मैंने किसी भी लड़की से अट्रैक्ट होकर उससे हाँ बोल दिया। रेयान की बात सुनकर अंतरा स्पीचलेस हो चुकी थी। उसे इस समय समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अंतरा बिल्कुल चुप होकर गुस्से से रेयान को देखने लगी और आगे कुछ भी कहती कि उसकी नजर रेयान के पीछे पड़ी और पीछे खड़े दानिश को देखकर अंतरा को एक अजीब डर सा महसूस होने लगा और वो कसकर दक्ष को पकड़ते हुए हकलाकर बोली, दानिश, वो इसके आगे चुप हो गई और दानिश उसके करीब आकर दक्ष को अपनी गोद में ले लेता है और सर्द आवाज में बोला, काफी बात हो गई है तुम्हारी इससे, अब चलो। ये कहकर दानिश ने अंतरा की कलाई को पकड़ा, जिससे अंतरा की चूड़ियां टूट गईं और अंतरा की हल्की सी आह निकल गई। अंतरा बिना कोई बहस किए चुपचाप दानिश के साथ चली जा रही थी। उसकी पलकें नीचे थी, जो गीली हो चुकी थी। दानिश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इस समय और वो बिना इमोशन के अंतरा को गार्डन के अंदर ले आया, जहाँ बंजारों का प्रोग्राम चल रहा था और वो वहाँ लगे सोफे पर उसे बिठाते हुए और दक्ष को सोफे पर लेटाते हुए वार्निंग आवाज में बोला, यहाँ से कहीं मत जाना, मैं कुछ जरूरी काम करके आता हूँ। उसके जरूरी काम की बात सुनकर अंतरा उसे देखने लगी। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। अंतरा के चेहरे पर आंसू की बूंद थी, वहीं दानिश की आंखों में इस समय गुस्सा था। वो अंतरा को पूरी तरह इग्नोर कर सीधे वहां से निकल गया और उस तरफ बढ़ा जहां इस समय रेयान को उसने छोड़ा था। अंतरा दानिश को जाता हुआ देखती रह गई। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी दानिश को रोकने की। वो धीरे से अपना सर नीचे कर सिसकते हुए दक्ष को अपनी गोद में ले लेती है। दक्ष भी चुपचाप अंतरा को देखने लगा। सामने बंजारे गा रहे थे। वहीं जब रीना जी ने वहां अंतरा को देखा तो वो फिर शांत हो गई और ध्रुवी से इशारा करके दक्ष को अपने पास बुलवा लेती हैं। पर दक्ष अंतरा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अंतरा अपने आप को संभालते हुए फिर दक्ष से प्यार से बोली, मामा यही हैं, आप बड़ी दादी के पास जाओ, वो आपको बुला रही हैं। दक्ष ने चुपचाप अपना सर नीचे कर लिया और ध्रुवी उसे लेकर चली गई। उसके जाने के बाद अंतरा धीरे धीरे अपने हाथों की बैंगल्स को टच करने लगी और दर्द से वो सिसक उठी। अंतरा ने इस समय स्काई ब्लू कलर की नेट साड़ी पहन रखी थी, जिसका ब्लाउज नॉट अप था और उसकी ब्रॉड स्लीव्स थी। उस पर उसने क्लासी मेकअप कर रखा था, जिसमें वो काफी ग्रेसफुल लग रही थी। पर इस समय उसके चेहरे पर मायूसी थी और बार बार उसकी नजरें उसी तरफ जा रही थी जहां इस वक्त दानिश गया हुआ था। उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था, क्योंकि उसे दानिश का गुस्सा अच्छे से पता था। दूसरी तरफ इस समय हवेली के दूसरे हिस्से में तेज तेज पंच मारने की आवाज आ रही थी, जैसे कि वहां लड़ाई हो रही हो। रेयान इस समय नीचे जमीन पर गिरते हुए गुस्से से बोला, अपनी ये ताकत का घमंड किसी और को दिखाना दानिश, क्योंकि तुम्हारे ऐसे मारने से ये बदल नहीं जाएगा कि तुम्हारी बीवी ने ही मुझे यहाँ बुलाया था। ये कहकर रेयान के चेहरे पर शैतानी चमक थी और होठों से खून निकल रहा था। दानिश उसके चेहरे पर एक और पंच मारते हुए दांत पीस कर बोला, आओ, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मेरी वाइफ तुम्हें बुलाए, लेकिन शायद तुम्हें मेरे हाथों से पिटने की आदत हो गई है, इसलिए हमेशा मेरे पीछे कुत्तों के जैसे लगे रहते हो। दानिश ने ये कहकर अपने पीछे से गन निकाल ली और सीधे रेयान के ऊपर चला दी। गोली चलने की आवाज उस एरिया में गूंज उठी। वहीं रेयान, जो ये देखकर तुरंत जमीन से पीछे पलट गया था, वो खड़ा होते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोला, मैं तुम्हें एक दिन इसी तरह मार डालूंगा जैसे हर बार तुम मुझे मारते हो। एक बार में ही मैं तुम्हें खत्म करूंगा। उसकी बातों को सुनकर दानिश अपने हाथों में लगे ब्लड को अपने शर्ट से साफ करते हुए शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, चलो, ये भी करने का मौका मैं तुमको देता हूँ। अब मैं तुम पर वार नहीं करूंगा, अब तुम मुझ पर वार करना। देखता हूँ तुम मुझे मार पाते हो या नहीं तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा।
दानिश की ये बात सुनकर रेयान की आंखों में शैतानी चमक आ गई और वो हामी भरते हुए बोला, मंजूर है मुझे। दानिश उसे गौर से देखते हुए अजीब तरह से मुस्कुराया। तभी वहां तेज तेज हवाएं चलने लगी और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। रेयान दानिश के साथ इस मौत वाली डील करने के बाद वहां से तुरंत चला गया। वहीं दानिश उस बारिश में एकदम शांत खड़ा भीगता रहा। उसके चेहरे पर इस समय कोई भी इमोशन नहीं था और वो एकटक उस काले आसमान को देखते हुए बारिश में भीग रहा था। क्या करेगा अब रेयान दानिश को मारने के लिए? कैसे संभालेगी अंतरा अब पाखी को? क्या न वहीं बंजारों ने अपना सेटअप लगा लिया था। गार्डन की सजावट भी काफी अच्छे से हुई थी। लाइटिंग